पूजा पाठ हो, मानस जी की आरती हो, न आरती करने का समय हो, कम से कम धूप बत्ती तो दिखा ही सकते हो, भगवान की पूजा तो कर ही सकते हो, प्रणाम तो कर ही सकते हो। लेकिन अब लाल कपड़े में बांध करके रख दिया, मिट्टी धूल पड़ी हुई है, बाबा परदादा के जमाने का मानस जी रखा हुआ है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, इस समय हम अंबेडकर नगर जिले के बंदीपुर जो नदी के किनारे, ट्योसा नदी के किनारे बसा हुआ जो एक पावन धाम है, जगरदेव बाबा का धाम। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है जो कि पावन नगरी अयोध्या धाम से चलकर आई हैं पूजनीया देवी पंडित गौरांगी गौरी जी, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हैं और प्रभु श्री राम जी के मतलब की कथा को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने मुखारबिंद से जो है भक्तों को, जो भी सुनने वाले भक्त हैं उनको तरोताज़ा कर रही हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि नदी के किनारे जगरदेव बाबा का स्थान है, यहाँ पर पंडाल लगे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर भक्तगण जो है निरंतर आ जा रहे हैं। और एक कार्यक्रम जो है लगभग 1 जनवरी तक चलेगा। जिनको भी जो है भगवान में श्रद्धा है या मानव जीवन के प्रति कुछ पाने की इच्छा है, कि जो कहते हैं कि बड़े भाग्य, आप लोग यहाँ पर आएंगे। बहुत ही जो है पावन धाम जो जगरदेव बाबा का स्थान है, बहुत ही यहाँ पर प्राचीन कथा है और यहाँ पर जो है लोगों के सहयोग से यहाँ पर इतनी मतलब सुंदर जो है श्री राम प्रभु की जो कथा का जो है यहाँ पर मतलब कि जनता को, भक्तों को सुनाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों की जो है तमाम भीड़ लगी हुई है और सभी लोग दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस संसार को एक भवसागर बताया गया है और कहीं न कहीं से प्रभु श्री राम के जो मतलब कि चरणों में अपना मतलब कि जगह बनाते हैं। कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत इकबारा और उतर ही नरभव सिंधु अपारा। तो उस प्रभु श्री राम का जो है लोग बहुत ही वर्णन करते हैं और हिंदू धर्म में जैसे श्री रामचरितमानस को बहुत ही अहम तरीके से स्थान दिया जाता है और लोग अपनी अपनी श्रद्धा और अपने अपने जो है भाव के अनुसार से जो है लोग जो है मानते हैं, क्योंकि बैठे हुए हैं। और ये कार्यक्रम जो है लगभग जो है 5 दिनों तक चलेगा। जिनको भी ये जो अयोध्या नगरी से आई हैं माननीय पूजनीय पंडित गौरांगी जी, और इनके मुखारबिंद से आप लोग आइए और सुंदर जो है कथा का जो है यहाँ पर वर्णन सुनिए। श्री रामचरितमानस जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामचरितमानस इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। अच्छा, संसार में बहुत सारे रामायण लिखे गए। किसी का नाम रखा गया आनंद रामायण, किसी का नाम कंब रामायण, किसी का नाम वाल्मीकि रामायण, किसी का नाम बांग्ला रामायण, अनेकों रामायण लिखे गए। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की तो इस ग्रंथ का नाम क्या लिखा? श्री रामचरितमानस। क्यों लिखा? आप अगर मानस जी को लेते हैं तो सबसे ऊपर लिखा है श्री, फिर लिखा है राम, उसके नीचे लिखा है चरित और सबसे नीचे क्या लिखा है? मानस। मानस का अर्थ क्या है? कहा मानस का अर्थ होता है मन। अर्थात जो इस श्री राम जी के चरित्र को पढ़ेगा, अपने जीवन में उतारेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि उसके इस मानस पटल पर पूरा का पूरा किसका चरित्र आ जाएगा? भगवान श्री राम का चरित्र आकर के विराजमान हो जाएगा। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम रखा गया श्री रामचरितमानस। अब इससे सुनने से क्या लाभ होगा महाराज? क्यों सुनने जाए भाई? आजकल तो सब अपना प्रॉफिट देखते हैं, हमें इसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, हम क्यों सुनने जाए, क्यों टाइम दे, क्या जरूरत है हमें सुनने की? फायदा ढूंढते हैं सभी, तो इसका यही फायदा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनता श्रवण सुनने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाता है, शांति मिल
जाती है। आजकल लोग कहते फिरते हैं ना, मेरा मूड अपसेट है। अधिकतर छोटे छोटे आजकल के बच्चे भी कहते हैं मूड ऑफ है। भगवान ही मालिक है ऐसे बच्चों के। छोटी छोटी आयु में बच्चों के मूड ऑफ हो जाते हैं, अपसेट रहते हैं। क्यों रहते हैं? कहते हैं कि अगर यही कथा जो लोग कहते हैं कि मेरा मूड अपसेट है, तो ये माइंड जो अपसेट है उसी माइंड को सेट करने वाली श्री राम जी की कथा है। जो भगवान श्री राम जी की कथा श्रवण कर लेगा, उसे अपने जीवन में उतार लेगा, उसका माइंड अपसेट नहीं बल्कि सेट हो जाएगा। कथा को अगर आप उल्टा करते हैं तो क्या आएगा? तो ये थक आएगा। अर्थात ये कथा जीवन के थकान को समाप्त करती है, वही है श्री राम कथा। ये कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है, वही है श्री राम कथा। सुनने मात्र से जीव को शांति मिलने लगती है, आनंद का अनुभव होने लगता है। क्यों? जीवन में आनंद हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कहीं घूमने जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा, हम अच्छे अच्छे भोग खाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा, हम डल्लभ के गद्दे पे सोएंगे तो आनंद मिलेगा। क्या ये सत्य है? लोग आजकल नींद ढूंढते हैं, नींद आ जाए, नींद की गोलियां खाते हैं, नींद आ जाए। आनंद कहीं नहीं मिलने वाला है। तो भगवान का नाम है सच्चिदानंद। तो आनंद अगर आप इस संसार रूपी दुखालय में ढूंढ रहे हैं तो इस संसार का नाम ही दुखालय। अब पुस्तक की दुकान पे जाते हैं तो लिखा होता है पुस्तकालय, और पुस्तक की दुकान में आप जाकर के कहें भाई हमें मिठाई दे दो, तो मिठाई मिलेगी क्या? वहां तो पुस्तक ही मिलेगा। तो ये संसार है, इसका नाम भी है दुखालय। अब दुख रूपी संसार में आप सुख की कामना करते हैं तो ये आपका भ्रम है, आपको यहाँ सुख नहीं मिलने वाला है। और अगर सुख की कामना करते हैं, सुख की इच्छा रखते हैं, सुख चाहते हैं, तो भगवान के चरणों को पकड़ लीजिए, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक जंगल में भीषण आग लगी हो, भीषण आग लग जाए, और उस जंगल का जो हाथी होता है वो दौड़ता हुआ कहाँ जाता है? वो परेशान हो जाता है, मुझे शांति कहाँ मिलेगी, कहाँ जाऊं, क्या करूं? दौड़ते दौड़ते वो कहाँ पहुंचता है? एक तालाब के पास, एक सरोवर के पास। और जैसे ही वो सरोवर के मध्य में जाता है, उसे ठंडी मिलती है, उसे शांति मिल जाती है। हाथी निश्चिंत हो जाता है कि अब जंगल में चाहे भीषण आग लग जाए, आग हमारा बाल बाका नहीं कर सकती। उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने लिखा कि मन कार्य विषया अनलवान जर, सुखी कहाँ होगा? तो होई सुखी जो यही सारा उसे शांति कहाँ मिलेगी? ये मन रूपी हाथी दिन रात विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। विषय किसे कहते हैं? विषय क्या है? आंखों का विषय है अच्छी अच्छी चीजों को देखना। अच्छा देखना सबको अच्छा लगता है, तो इन आंखों का विषय अच्छी अच्छी चीजों को देखना, हाथों का विषय अच्छी अच्छी चीजों का स्पर्श करना, जिह्वा का विषय है। अब ठंडी के दिन आ गए हैं, काम धाम से थोड़ी छुट्टी मिलती, लोग शाम के समय जब घर पे बैठते, क्या जो सब परिवार बैठता, तो लोग कहते चलो गरम गरम पकौड़े बन जाते, बड़ा आनंद आता खाने में। अच्छा ऊपर से बारिश हो जाए तो फिर क्या पूछना। तो ये क्या है? ये जिह्वा का विषय है, इसे अच्छे अच्छे भोग पाना बड़ा आनंद आता है। इन नाकों का विषय है अच्छी अच्छी सुगंध लेना, कानों का विषय है भगवान की कथा सुनना नहीं, कानों का विषय है दूसरों की बुराई सुनना। इसे जितना आनंद दूसरों की बुराई सुनने में आता उतना कथा में नहीं आता है। अच्छा आप ईमानदारी से बताइए, आता है क्या? जबरदस्ती सर हिलाने की जरूरत नहीं है।
लोगों को 3 घंटे बैठा दिया जाए कथा सुनने के लिए, हाथ पैर आगे पीछे दाएं बाएं, पानी पीना, समोसे खाना, सब कर देंगे 3 घंटे में। लेकिन वही अगर किसी की बगल में बुराई चल रही हो महाराज है, फिर क्या पूछना, 3 घंटे नहीं 6 घंटे बैठने को तैयार है। और अगर सुनाई न पड़ रहा हो कानों में तो लोग थोड़ा सा टेढ़े भी हो जाते हैं कि थोड़ा सा कानों में अमृत चला जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। पूरी पूरी रात बीत जाए, लोगों को पता नहीं चलता। और तो और महाराज लोग साथ भी देते हैं, हम भी जानते हैं, हमने भी सुना है, उसमें चटनी मसाले मिला के लोग और बातें करते हैं। तो ये क्या है? ये कानों का विषय है। तो हमारा मन रूपी हाथी दिन रात विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। कहा शांति कहाँ मिलेगी? कहा इस कथा रूपी सरोवर में उसे शांति मिलेगी, और कहीं से शांति मिलने वाली नहीं है। तो ये श्री रामचरितमानस जी का जो ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है महाराज, अद्भुत ग्रंथ है। संसार में जितने भी ग्रंथ लिखे गए कहें तो उन सभी ग्रंथों का सार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ में लिख दिया। बड़ी महिमा श्री रामचरितमानस जी की। और देखिए श्री रामचरितमानस जी एक ऐसा ग्रंथ है, किसके किसके घर में है मानस जी? जरा हाथ उठाइए, ईमानदारी से उठाइएगा, कथा में बैठे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? हिंदू है कि जिसके घर में अपना ग्रंथ ही नहीं है। अच्छा चलो, जिसके जिसके घर में ग्रंथ है श्री रामचरितमानस जी का, पूजा वूजा भी होती है कि सिर्फ लाल कपड़े में बांध के रख दिया गया है? होती है पूजा। कई बार क्या होता है, देखा हमने कि लोगों के घर में मानस जी रखे हुए हैं और लाल कपड़े में बढ़िया बांध दिया गया है, ऊपर से धूल मिट्टी भरी पड़ी है, तो उसे रखने का कोई मतलब नहीं है। एक घटना याद आई, आपको सुनाऊं। एक बार कलयुग परेशान हो लाए, कलयुग को कहे भाई अपने दूतों को बुलाया, दूतों से बुला करके कहा भाई क्या बात है कि यमराज कहे यमदूतन ते, क्या कहा ये नरक में बड़ा स्पेस हो गया है, आजकल कोई नरक में आता नहीं कि यमराज कहे यमदूतन ते, अब पापिन को तुम लावत नहीं। क्या बात है, आजकल धरती पर कोई पापी नहीं हो रहे क्या? सब महात्मा ही हो रहे। क्या बात है, आजकल नरक में कोई आता नहीं। तो दूतों ने कहा महाराज क्या बताएं, बड़ी समस्या है। अच्छा समस्या क्या है? तो दूतों ने कहा महाराज समस्या ये है, ग्रह माही, महाराज जितने भी लोग हैं सभी ने लगभग अपने अपने घरों में श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ को रखा है। तो यमराज ने कहा इसमें पापियों से और नरक से इसमें रामायण जी का क्या लेना देना है? भाई रखा है तो रखा है। कहा महाराज समस्या तो वहीं से शुरू हुई है। अच्छा समस्या क्या है? कहा महाराज जिसके जिसके घर में श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ है, कहते हैं कि चौकी पे पहरो हनुमान करे, तेहि कारण हम सो लावत नाही। कहा महाराज जिसके जिसके घर में रामचरितमानस रूपी ग्रंथ है उसके दरवाजे पर साक्षात श्री हनुमान जी महाराज पहरा दे रहे हैं। अब बताइए जहां हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है, मैं कैसे जाऊं भीतर, प्रवेश कैसे करूं? और इसीलिए मैं किसी पापी को नरक में ला नहीं पा रहा, कोई पापी हो ही नहीं रहे। समस्या तो यही से। लेकिन हनुमान जी भी कब तक दरवाजे पर पहरा देंगे? भाई पहरा तो तभी तक देंगे कि जब घर में पूजा पाठ हो, मानस जी की आरती हो। न आरती करने का समय हो, कम से कम धूप बत्ती तो दिखाई सकते हो, भगवान की पूजा तो कर ही सकते हो, प्रणाम तो कर ही सकते हो। लेकिन अब लाल कपड़े में बांध करके रख दिया, मिट्टी धूल पड़ी हुई है, बाबा परदादा के जमाने का मानस जी रखा हुआ है। अभी हनुमान जी भी कब तक वेट करेंगे, वो भी चले जाएंगे।
तो हनुमान जी पहरा देते हैं। जिस घर में रामचरितमानस रूपी ग्रंथ रखा होता है उस घर के पहरेदार साक्षात श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं। जो कुछ लोग कहते हैं ना हमारे ऊपर ऊपरी चक्कर भीतरी चक्कर, न जाने कौन कौन चक्कर चलता रहता है, भूत प्रेतों की टोली, भाई उनका क्या ठिकाना हो, कहीं ऊपर से आ जाए, कहीं दाएं से बाएं से, कहीं से भी आ सकते हैं। उनका अपना तो कोई शरीर है नहीं, किसी का शरीर पकड़ ले। तो अगर इस चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के बाद कल ही जाइए और बाजार से जाकर के उस अपने ग्रंथ को खरीद करके लेकर के आइए और अपने घर में विराजमान करिए। जिस घर में श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ होता है उस घर में ये बाहरी शक्तियां कभी प्रवेश नहीं पाती हैं। अगर चाहते हैं कि जीवन से दुखों से छुटकारा मिल जाए, जीवन में शांति मिल जाए, तो श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ को अपने घर में लेकर के आइए। और सिर्फ लेकर के आना ही नहीं है, साथ साथ उनकी पूजा भी करिए, उनका सम्मान भी करिए, उन्हें प्रणाम भी करिए। बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की। एक दिन मटिया में तोहरो सिंगार होई, एक दिन मटिया में तोहरो सिंगार होई, जहिया काया से सुगना फरार होई। हाँ दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यह वह जगह है, दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको यहाँ पर ना आना पड़े। इसे कहते हैं शमशान भूमि, कोई लोग इसे कब्रिस्तान कहते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो राख है, कभी ये भी दुनिया में तुम्हारी ही तरह था, कभी ये भी लड़ाई किया होगा, झगड़ा किया होगा, चोरी किया होगा, बेईमानी किया होगा, एक बीता जमीन के लिए लोग लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। इस संसार में मोह माया का ऐसा प्रबल जाल है कि लोग कहते हैं कि शमशान भूमि पर जाते हैं तो लोगों को ज्ञान हो जाता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव से दो एक लोग रोज ना मरते हों और शमशान भूमि पर ना आते हों। तो ये ऐसी जगह है जहां पर सबको आना है, और अगर यहां पर आना है तो आखिर में आपको कर्म क्या करना है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, देखिए वहां पर जो है जो कफन उड़ाया जाता है जिस पर लिखा रहता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उससे कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। अगर किसी जिंदा व्यक्ति के पास आप जाकर कह दो कि राम नाम सत्य है तो आपको मारने के लिए दौड़ा लेगा, क्योंकि कहेगा कि आप अशुभ बात बोल रहे हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राम नाम ही सत्य है, और लोग राम नाम सत्य तब आपको बताएंगे जिस दिन आपका सुगना उड़ जाएगा, जिस दिन आपकी आत्मा निकल जाएगी, जिस दिन आपका प्राण निकल जाएगा, उस दिन ये दुनिया वाले आपसे बताएंगे, आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे कि राम नाम सत्य है। उस दिन आप सुन नहीं सकोगे, आपके कान के जो पर्दे हैं वो फट जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, आपका सारा जो क्रियाकलाप वो सब खत्म हो जाएगा। उस दिन आपके दुनिया वाले बताएंगे कि राम नाम सत्य है, जिस दिन आपको शमशान भूमि पर लाएंगे। अगर कोई जिंदा बताता है कि राम नाम सत्य है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर हम और आप नहीं जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो जगरदेव बाबा का धाम है, यहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है और आज शुरू हुआ है, लगभग 5 दिन चलेगा। अगर आपको जानना है कि राम नाम सत्य है, अगर राम की महिमा को जानना है तो यहाँ पर आप लोग आइए। यहाँ पर जो है अयोध्या से चलकर आई हैं परम पूजनीय माननीय जो है पंडित गौरांगी जी, जो कि बहुत ही सुंदर अपने वचनों से जो है कथा का वर्णन कर रही हैं और राम नाम का जो मतलब कि रसपान है सबको करा रही हैं। यहाँ पर देखिए भैया, आप यहीं पर रहते हैं क्या भैया? जी हम इस घाट के डोम राजा है। अच्छा, डोम राजा हैं जी। तो क्या भैया सत्य है कि यहाँ पर सबको आना है एक दिन? एक न एक दिन सबको यहीं आना है। जी जी जी। लोग कहते हैं हमारे पास ये है वो है, कुछ नहीं है। हाँ। ये देखिए डोम है, दीवान के आए हैं, हाथ पसार के जाना है। जी जी जी। इतिहास में जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, जो राजा हरिश्चंद्र थे वो उनको भी एक दिन मजबूरी में जो है, जो कभी राजा थे, डोम बनना पड़ा था। डोम का क्या काम होता है कि लास्ट में जो आपका जो शरीर होता है उसको जलाने के लिए यहाँ जो भी क्रियाकलाप है, यहाँ इस घाट की साफ सफाई जो है ये बेचारे अपना करते हैं। तो भैया ये मतलब निश्चित है कि सबको एक दिन मरना है? निश्चित है, लेकिन फिर भी लोग मोह माया में पड़े, वो माया में पड़े हैं। जो तो आया है है धरती पे उन्हें जाना है। ये सुनत हुई है कि मरले के बाद कहें राम नाम सत्य है, जियते ना के सुनावत
जीते हुए राम नाम सत्य तो मंदिर में होता है, राम राम जो पूजा पाठ करते हैं। मर जाने के बाद वो भगवान के समान हो जाते हैं, इसलिए राम नाम का नाम लिया जाता है। राम भगवान के समान हो जाते हैं तो लोग छूने से क्यों डरते हैं? छूने के बाद कहते हैं नहाते हैं, अछूत जैसे ये श्मशान भूमि है, मरने के बाद लोग अछूत में हो जाते हैं 10 दिन। 10 दिन के बाद जब 10वां खत्म होता है तो तब वो छुटका आपका खत्म होता है। अच्छा। आप यहाँ पर रात में अकेले ही रहते हैं? जी, हम 7-8 बजे तक यहाँ रहते हैं। अच्छा। बाकी बगल में रहते हैं। यहाँ पर रहते हुए कभी आपको जो है किसी लोग कहते हैं शमशान भूमि में भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, कभी आपको किसी भूत प्रेत से मुलाकात हुई? हम तो इतना साल हो गया, भूत प्रेत माना गया है कि हैं, भाई मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात नहीं हुई क्यों? आप उनसे डरते हैं, वो आपसे डरते हैं? वो हमसे डरते हैं, हम उनसे थोड़ी डरते हैं। अच्छा, भूत प्रेत आपसे डरते हैं? और क्या, हम तो श्मशान में रहने वाले हैं, सेवक है उनके। महा श्मशान बाबा का हम सेवक हैं। जी। हमारे ये डंडा देख रहे हैं, फट्टा फराटी रात जो मतलब चिट्ठी बनाते हैं जिसपे लोग जी, मैं फराटी लेके खड़ा हो जाऊं तो भूत भी साला भागेगा। भूत भी साला भागेगा? हाँ, मैं तो वहाँ पूजा पाठ करता हूँ भाई, अपना श्मशान घाट है। अच्छा। साफ सफाई रखता हूँ। तो देखिए जो है ये शमशान भूमि है, यहाँ पर जो मतलब कि रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, तो लोग जो देख रहे हैं दर्शक उनसे क्या कहेंगे? भगवान का भजन सुने आके? दर्शकों से कहना चाहेंगे कि भाई आके भगवान का वितरण अपना सुने और मंदिर में उपस्थित हों, अपना जीवन सफल बनाएं। अपना जीवन नहीं सफल तो एक दिन तो निश्चित है वही भाई हैं तो हम उलट पलट के तो हैं जरा उन्हें आना है यहाँ एक दिन। तो हम फूकी दे, लेकिन जब तक हैं तब तक वो भगवान के प्रतिष्ठा में लगे रहें। तो जैसा कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, ते मानव जीवन बड़े भाग से मिलता है। और कहते हैं कि इसी में जो मोक्ष का द्वार है, बाकी अन्य योनियों में आप भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग आइए, ये हमारा शमशान भूमि दिखाने का एक ही मकसद था कि आपको निश्चित है मरना है, आपको दुनिया से छोड़कर जाना है। दुनिया की सारी चीजें झूठ हो सकती हैं, लेकिन जो मृत्यु है एक ऐसा अटल सत्य है, वो सही समय पर आएगी और आपको ले जाएगी। और कहते हैं कि जो जस करें सो तस फल चाखा, जो आप अपने जीवन में अच्छा बुरा कर्म किए रहेंगे उसी फल का जो है आपको भोग करना पड़ेगा। उसी हिसाब से चाहे आप कुरान उठाकर देख लीजिए, उसमें दोजख और जन्नत का वर्णन किया गया है। अगर आप हिंदू धर्म में जाएंगे तो उसमें नरक और स्वर्ग का वर्णन किया गया है। जो जैसा कर्म करता है उसी तरीके से वहां पर उसका वास होता है, उसी तरीके से उसको मिलता है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप नरक और स्वर्ग का चक्कर छोड़िए और आप आइए यहाँ पर प्रभु का भजन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मोक्ष का द्वार बताया गया है। और आप किसी गुरु के शरण में जाइए और प्रभु का भजन कीजिए और नरक स्वर्ग से ऊपर जो है आप सतलोक में जाइए, उस प्रभु के चरणों में जहाँ से आत्मा आई है, परमात्मा के चरणों में अपने आत्मा को मिला लीजिए। तो दोस्तों, जिनको भी लगता है हमारा वीडियो समाज हितैषी है, जगत हितैषी है, जगत कल्याण के लिए है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, जय हिंद।